अब नरसिंह जी जूनागढ़ के रहने वाले भक्त भगवान भोलेनाथ के अरब खरब की संपदा ने हमने यहां सुनी कथा में कि नरसिंह के पास कुछ नहीं। कथा ये कह रही है कि नरसिंह के पास इतने पैसे, तो फिर वो गरीब कैसे बना? प्रश्न उठता है कि नहीं? तो आज एक घटना घटी नरसिंह के आंगन में। कैसी? दो संत पधारे नरसिंह के यहां और नरसिंह से निवेदन किया, नरसिंह हम तेरे आंगन में एक रामलीला का प्रोग्राम करें। एक नरसिंह भक्त के यहां संत की मंडली पधारी ना, तो संत जी से निवेदन किया नरसिंह ने कि मेरे घर चलो। और संत जी ने यह शर्त रखी कि हम तेरे घर तो चले, लेकिन हम यहाँ जो आए हैं ना वो रास लीला करने आए हैं। पहले हर गांव में रास लीला होती थी, रामलीला होती थी, भक्त प्रहलाद होता था, ने मोरध्वज की कथा होती थी, पृथ्वीराज चौहान की कथा होती थी हर गांव में। ऐसे ही संत महंत ने कहा ना नरसिंह कि हम तेरे आंगन तो चले, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और भगवान की ऐसी सुंदर झांकी को सजाकर हम रात भर रास मंडल करते हैं, कथा सुनाते हैं, लोग सुनते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। और संत का कर्म भी यही है। संत का क्या कर्म है? जो लोग सो रहे हैं उनको जगा देना, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सही रास्ता दिखा देना, ये संत का कर्म है। तो नरसिंह ने कहा कि हो भाग्य आप मेरे घर पधारो, नहीं ऐसा करो तो धन घड़ी न धन भाग न सूरज उग्यो आज न मारा घर पधारो, आपने भला पधारो तो मुंह बारी जाऊं आप पे। नरसिंह के आंगन में संत जी पधारे न मन। नरसिंह की पत्नी निकली बाहर ने संत जी को देखकर गदगद हो गई। अपने भी हो जाएगा गदगद हैं? कदी तम मारे चाय पिवाड़ वाले चलो घरे ने तुम्हारी पत्नी जो तो नहीं कहते कि यहाँ कहां लाया नहीं पड़ में है, ऐसा तो नहीं। पति पत्नी का एक जोड़ा है, दोनों के विचार मिल जाए तो घनी अच्छी, और नी मिले तो तुकाराम जी जसो नहीं हो जाए अपने हो। हाँ, वी गांव में गया था संत तुका जी की, आपने कथा सुनी हो तो कोई ने गन्नो दे दिया उन्हें, एक गन्नो लाया बाटे बैठ गया, फिर लेट गया तो उनकी पत्नी ने कि इतनी देर से आया, हल तो बच्चे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ये वो फलाना ठिकाना, गन्ना उठा के उनके ही दी तो 3 टुकड़ा हो गया। तो संत जी ने भी ये कहा कि गणी अच्छी हुई। उनने क्यों कि एक टुकड़ा तू खा लेना, एक मैं खा लूंगा, एक बच्चा जो बच्चे बच्चे खा ले। तो पत्नी ऐसी जो अपने विचार में विचार मिला देने, तो घणी भी संत तुकाराम जैसी भी रे के हो। नरसिंह की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को धन्यवाद जो संत को लेकर आए, अब मोई भा भरोश हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। वारी जाऊं ऐसे भाग्य पर। और कहने लगी वो, ऐसो मारो भाग दयालो घर आया, जागे मारे भाग दयालो घर आया। ओ मैं तो वारी वारी जाऊं बलिहारी मारी माँ, जागे मारे भाग दयालो घर
बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। श्याम सुंदर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, आज नरसी के आंगन में दो संत पधारे और उन्होंने ये कहा कि नरसी, मैंने ऐसा सुना है कि तू संत महंत अरिहंत की सेवा करता है और उनका बड़ा सम्मान करता है। एक एक गांव में एक भगत जी रेवे हो, रेवे अपना ने कौन है भगत जी हैं? हाँ, भगत जी उन्हें केवे जो साधु संत महंत अरिहंत आवे उनकी सेवा करे, उन्हें के भगत जी हो। हरिओम। केसर खत्म हो गई। हरिओम। साधु संत महंत अरिहंत पधारे उनकी सेवा करे। एक गांव में मुंह पे गयो तो उन्होंने के गुरुजी तुम्हारे रोटी पानी को कहीं इंतजाम है, नहीं तो हमारा गांव में एक भगत जी भी तुम्हारा जैसा ही है, तो मन कोई ब्राह्मण है। अरे कि नहीं, ब्राह्मण थोड़ी है, पर तुम्हारा जैसा ही है। हमारा जैसा मतलब ब्राह्मण होना चाहिए नहीं। अरे कि नहीं गुरुजी, पहना तुमने खूब मुंडिया कर दी, पर अबे भगत जी हो गया। अपना ने तो नहीं है ऐसा। तन उजड़ार मन मेलार, तन उजड़ा न भुगला जैसा भेष, ने वासे तो कागा भलान बाहर भीतर ए, जैसा मन हो वैसा तन हो। मन में हजार कपट भरा होनी,
हजार तरह का अगर मन में मेल हो तो भले खूब चढ़ाओ भोलेनाथ के जल, कहीं भी होगा वालों नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल रे मन में हो हजार छल, तो फिर कैसे होगा हल। मन भी साफ होना चाहिए, मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति लगन हो, अपने पराये की भावना ना हो, सबको क्षम देखे वो मन है। इन तो लोग वहां गंगा जी में जावे नहीं, ये सोच के जावे कि हमारे द्वारा किया हुआ पाप गंगा जी में धुल जावे, तो ये संभव है? आप अपने तन पर लगा हुआ मेल निकाल सकते हो साबुन से, फिर मन का मेल कैसे निकले? गंगा जी में जाना हो नहीं, स्नान करना हो और वहां ये उम्मीद लगावे कि अपने जो अंदर तन में मेल भरा हो वो साबुन से निकल सकता है, शैम्पू से निकल सकता है, लेकिन मन के अंदर जो मेल है वो तो कथा से निकले। उसके लिए तो जकोड़ा कथा का लगाना पड़े कि वो भी गंगा जी में धो जाए। ने फिर वो अगर ये सोच के जा रहे हो कि गंगा में पाप धुल जाएंगे, ने फिर वहीं से वो पाप के जल वापस भर के घर ले आए, क्या कर रहे हैं हम? एक विचार करो, हमें जो भगवान ने कृत्य दिया है कि दान करना, पुण्य करना, सुमिरन करना, मनन करना, अच्छे बुरे का भाव दूर करते हुए परोपकार की भावना रखना, ये हम सब कर रहे हैं क्या? एक बात जरूर मैं आप लोगों से कहूं, एक जगह वो है जहां शुक्रवार के दिन शटर लगाकर नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है मस्जिदों में। एक हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि जहां आरती करे गुरु जी तो झालर बजा बाड़ो मनक नहीं मले। नहीं, हम प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई ने मंदिर में आके ये बोल रहे हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश और प्राणियों में सद्भावना, तो कसा 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 संभव है यह बात? दो ही भाई में लड़े हो जा, मान लो तो एक दारियो लेके जा टुब्बेल फिर दूसरों पड़ोसी, दो ही भाई में सद्भावना नहीं तो प्राणी तो दूर की बात। अपने घर को सुधारना, अपने परिवार को सुधारना अपने हाथ में हो। अपने बच्चे को ये कहो कि बेटा तिलक लगा, माला पहन, जनेऊ पहन, कंठी ले, माला ले, ये तो हम सुधार करेंगे जब भी तो संभव है। पहले हम सुधरेंगे उसके बाद जग सुधरेगा। नहीं, हम अपन तो बिगड़ रहे हैं, जो जमाने को सुधारने चले तो संभव नहीं हो। ये अपने ऊपर डालना पड़ेगा। आज नरसी के ऊपर भी यही हो रहा है। नरसी ने, उसकी दादी ने जो संस्कार दिए उसको घर में साधु संत महंत की सेवा का, वो आज वो कर रहा है, आज वो कर रहा है। कैसा? उसके यहाँ संत पधारे ना तो नरसी ने उनकी आओ भगत करी, और नरसी को शाम के समय नरसी के आंगन में साधु संत ने भगवान बाल कृष्ण की लीला करी। कैसी लीला? आइए कथा में चलें। ऐसी लीला करी कि भगवान एक बच्चे को बालक बनाया, दूसरी बालिका को कृष्ण बनाया। ऐसा करते हुए आज बंसी वट पे राधा जा रही है माखन लेकर, और कृष्ण भगवान उसको बीच में छेड़ रहे हैं। ये लीला किसके आंगन में हो रही है? नरसी के। ये मत कहना कि नरसी कथा में कृष्ण लीला कहां से हो। नरसी के आंगन में ये लीला इसलिए हो रही है कि यहां से नरसी के जीवन में मोड़ आने वाला है। अब तक वो भोलेनाथ का भक्त था, और इस लीला को देखने के बाद वो भगवान सांवरिया सेठ का भक्त बनने वाला है, इसलिए लीला हो रही है। नरसी के आंगन में साधु संत ने लीला करी, बंसीवट पर राधा जा रही है, और भगवान श्री कृष्ण उसकी हाथ पकड़कर उससे कह रहे, राधा तुझे माखन खिलाना पड़े,
तो राधा ने कहा कि ये कैसा न्याय है, ये कौन सी रीति है भाई, तुम बीच बाजार में मेरा हाथ पकड़ रहे हो, लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि नंद का लाला बीच में गोपियों को रोककर माखन लूटता है। अरे तुम्हें माखन खाना होना तो लाइन बनाओ। क्या कह रहे हैं भगवान? ये राधा सिर पर मटकी, राधा जी के माखन की मटकी सिर पर रखी है, उसके ऊपर एक और मटकी रखी है, और कह रहे हैं ये सिर पर मटकी दही का नजराना, और छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। ये मटकी ऊपर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। मटके पर मटके छोड़ो श्याम भैया हमें तो मेरी मटकी को हाथ ना लगाना, खाना मेरी मटकी को हाथ ना लगाना। नंद लाला मेरी मटकी को हाथ ना लगाना, नंद लाला मेरी मटकी को हाथ ना लगाना। हाथ ना लगाना काना दूर रह जाना, हाथ ना लगाना काना दूर रह जाना। हाथ ना लगाना काना दूर रह जाना, हाथ ना लगाना काना दूर रह जाना। फूट जाए मटकी, फूट जाए मटकी, लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। क्या बात है?
यहाँ भगवान श्याम माखन की मटकी लूटने के लिए तैयार हो रहे हैं और राधा कह रही है कान्हा थोड़ी शर्म तो करो। अरे बीज बजरिया मेरी अगर तुम वहां पकड़ोगे तो लोग क्या कहेंगे। ये कथा नरसिंह के आंगन में हो रही हो, यहाँ से उसके जीवन में मोड़ आएगा। अभी तक वो भोले बाबा का भक्त था, इस कथा को सुनने के बाद वो भगवान सांवरिया सेठ का भक्त बनने वाला है। राधा कह रही है कि ऐसे मत करो, अगर तुम्हें माखन खाना है ना तो एक काम करो, पहले लाइन बनाओ, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं, तुझे खाने में आनंद आए और मुझे खिलाने में आनंद आए। ने बंसी बट पे जाओ न बड़ा बड़ा दुन्ना बना के लाओ ना, आप खाओ ना मैं खिलाऊं। तो भगवान श्याम की टोली में श्री दामा मनसुखा था, उसने कहा कान्हा मेरी बात गौर करो ना। क्या भैया कि राधा जो है ना ये स्त्री है और स्त्री पे भरोसा मत करो। क्यों नहीं करो? इसलिए मत करो कि राम रावण को इसने लड़ाया है हो। ये अगर यहां से चली गई तो मान लो अपन सब बंसी बट पे चले गए ने वहां दोना बना के लाया निन्या राधा अगर बरसा में रबू चक्कर होगी तो इसका लेंगे क्या? मनसुखा क्या कह रहा है? हे आए अगम पिछम सूझे नाही रे समरा, ए बेगम जात लुगाई।
तब बचबी सूझ नहीं रे संता भाई वेग में जाते लुगाई। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। मन सुखा ये कह रहा है काना, ये जो राधा है ना, ये स्त्री है, इस पे भरोसा मत करो। क्यों? इसलिए मत करो कि त्रेता युग में मैं आपको लेके चलूंगा। राम रावण को लड़ाने में जो मेन भूमिका निभाई है वो कौन थी? सीता। वो कौन थी? स्त्री। द्वापुर की बात करें तो यहाँ 1,40,00,000 जनता को मुकाम पे लगाने वाली थी द्रौपदी। कौन थी वो? स्त्री। कलयुग की बात करो तो 24वीं बगड़ावत का मुंडा कटा दिया जेड़ू जयमती ने, वह कौन थी? स्त्री। नया जी की कथा सुनी नहीं आपने? रानी लाया उतार से 24वीं बगड़ावत की मुंडिया कटा दी, कौन थी वह? स्त्री थी ना। इसलिए मैं निवेदन करूं, राधा का बात पे भरोसा मत करो। ये राधा अपने को छल लेगी। तो नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, मनसुखा सुन मेरी बात। हे नारी निंद्रा मत करो, न नारी नर की खान, और नारी से पैदा भय द्रुह पेलाद समा। ये नारी नहीं नारायणी है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। राधा अपने साथ छल नहीं करेगी। तो मन सुखन ने कहा कि यदि नहीं मानो दादा तो चलो, ये तो मारो तो मन कमे। देखो मेरा मन तो ये है कि अपने तन सुखा मन सुखा श्री दामा मधुमंगल ने अपनी टीम में कम से कम 11 लोग हैं, ने 11 ही लोग में से एक आध रह जाओ। पर तुम नहीं मानो तो अपन सब बंसी बट पे चला दुन्ना बना के लावा, ने फिर राधा अपने माखन खिलावे। चलो यही हुआ न, बंसी बट पे सब लोग जा रहे हैं आज दोना बनाने के लिए, माखन बनाने के लिए। नरसी के आंगन में कथा हो रही है, हो ये वाली जो मैं आपको सुना रहा। बंसी बट पे गए न, दुन्ना बना के लाया न, दोना बना के लाया लाया लाया, अतरे राधा रफो चक्कर बरसाने हो गई। चली गई राधा ने दुन्ना बना के लाया न, मां देखे तो कोई राधा न कोई वादा। श्री राम ने कहा जय राम जी की, जय राम जय राम। उनने कहा कहीं हो बोलियो कि मैंने पहले ही तमार से की थी, एक आदमी न्या रो न तम नहीं रिया, राधा चलेगी। तो फिर अबे कहीं करा कि अबे ये करो कि अपन राधा के पास चले। तो लोग ने की करे बेंडा हो गया, कहीं जोनिया आदमी अपने छल लेगी ओका पास वापस जाबा से कहीं फायदो। भाई ईंट का जवाब पत्थर से मिले तो बात बने, है ना। क्या करें? एक काम करो, आज आप भी राधा को आपको किस रूप में चलाए? उन्होंने की स्त्री के रूप में। तो फिर तुम भी स्त्री बनो, तुम भी पहन लो साड़ी पेटीकोट ब्लाउज ने बन जाओ स्त्री। आज भगवान श्याम श्रृंगार कर रहे हैं, राधा को छलने के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बरसाने। और क्या पहनकर जा रहे हैं? कि चोली तन पर पहन अमोली, नेता के ऊपर साड़ी, जा में खूब लगी थी किनारी। आज भगवान श्याम राधा का रूप बना रहे हैं, ब्रजडाने का रूप बना रहे हैं, गुदना गोदने वाली का रूप बना रहे हैं। अब नियम यह है कि गुदना कणे के, गुदना कैसे कहते हैं? तुम याद रखा कोई कोई है? पहले मेरी माताएं जो बहनें बेटी है ना, वो अपने हाथ पे लिखाती थी कंवरी बाई ने बहुरी बाई ने रमको बाई ने जमको बाई।
लिखा थी कि नहीं बात पे शैतान भाई असो हाथ पे लिखा थे ना नाम, उसे कहते हैं गुदना ने भी उन्हें गुदना को नाम हो गया टेटू। अब उन्हें के टेटू अने जमाने में उसको टेटू कहा जाता है। तो भगवान श्याम गुदना गोदने वाली गुदनारी का रूप बना रहे हैं और बरसाने जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। बरसाने में कैसी? गोदे गुदना रे गुदना, गुदना कमाल के, गुदना गुद वही तो गुइया नई नई चाल के। गुदना गुद वालो मैया नई नई चाल पे। गोदे गुदना रे गुदना, गुदना कमाल के, गोदे गुदना रे गुदना, गुदना कमाल के, गुदना गुद वैलो गुइया नई नई चाल के। गुदना गुद वालो मैया नई नई चाल पे। मधुसूदन मोहन माधव मुरलीधारी, मनमोहन गिरधारी। जवनन श्याम सलोना छलिया सुख सागर असुरारी, गोदे कुंज बिहारी। एक सखी उतर के आई झरोके से और भगवान की सुंदर छबीली सूरत देखी ना तो मोहित हो गई। वो कहने लगी मेरे मस्तक पर भगवान का नाम लिख दो, मेरे आंखों पर भगवान का नाम लिख दो, मेरे गाल पर भगवान का नाम लिख दो। कौन कौन सी जगह कौन कौन से भगवान का नाम भगवान बने श्री कृष्ण लिख रहे हैं, शब्दों को पकड़े आप। कि मस्तक पर मधुसूदन मोहन माधव मुरलीधारी, मनमोहन गिरधारी। जवनन श्याम सलोना छलिया सुख सागर असुरारे, गोदे कुंज बिहारी। नासिका के नथनी ऊपर नाम नंद लाल के, जय हो। नासिका के नथनी ऊपर नाम नंद लाल के, गोदे गुदना रे गुदना, गुदना कमाल के। गोदे गुदना रे गुदना, गुदना कमाल के। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। मैं निवेदन करूं, गुदना गोदने वाली इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रज की नारियां
भगवान श्याम को देखने के लिए अपनी अटारी से नीचे उतरी और भगवान बने श्री कृष्ण को देखकर मोहित हो गई। राधा भी उतरी, वो भी भगवान की सुंदर को देखकर मोहित हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि हमेशा पुरुष स्त्री को देखकर मोहित होता है और स्त्री पुरुष को देखकर मोहित होती है, लेकिन आज यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक स्त्री को देखकर स्त्री मोहित हो रही है। नहीं तो अणके घनी कसर पड़े हो, न्यू कह दे कि साड़ी अच्छी नहीं लाग रही है, नहीं अणकी पसंद की तो पहरे ही नहीं। कभी हमने चाटू घड़े चल जावे ने 500 की साड़ी लेके आवे और कहीं की भाई बहन मारे जैसे न्यू कह दे कि मारे मैं कहीं लेता हूँ मारे तो जमीन तो रिजेक्ट, जबकि पसंद करके लाई। पर यहां ऐसा हो रहा है आज स्त्री तो को देखकर पहली बार मोहित हो रही हैं। और तुलसी बाबा रामायण में सुंदर चौपाई लिख रहे हैं कि मोहन नारी, मोहन भी नारी और राधा भी नारी। मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी हरि पे अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी हरि पे अनुपा। पन्नगारी हरि पे अनुपा। मोहन नारी ए मोहन नारी, ओ नारी रे मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी हरि की अनुपा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। मोहन भी नारी और भगवान श्याम भी नारी। नारी नारी को देखकर आज मोहित हुए ना, तो राधा ये बात जान गई कि दाल में जरूर काला है। राधा ये बात जान चुकी है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो मुरली छुपी रखी झोली में राधा जान गई है कि असली श्याम यही है। मुरली देखी भगवान की तो राधा ने पकड़ लिया, असली श्याम यही है। छीन झपटवा की मुरली लीनी सखियों को दी है और राधा ने ऐसी कही है कि आप पकड़े गए महाराज, पकड़े गए। क्योंकि अणी जमाना में नकल में अकल लगावे में घणी जरूरत पड़े हो। कोई की नकल अगर अपने करनी होनी तो अकल लगानी पड़े। ये कथा नरसी के आंगन में हो रही थी। 2:45 बजी ने आरती करी नरसिंह मेहता के यहाँ उन्हें साधु संत महंत ने, और विदा लेके अपने अपने घर को पहुंचे। और नरसिंह ने मन में संकल्प कर लिया कि जिस सुंदर सबीली सूरत मेरे आंगन में इन संत महंत ने गाई है ना, मैं उनके दर्शन करना चाहूं। अभी तक नरसिंह किनके भक्त थे? भोले बाबा के। लेकिन अब वो भगवान श्याम के भक्त हो गए। और यहां से नरसिंह जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर। वहां उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक भगवान भोलेनाथ की आराधना करी। ने भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो।
और नरसी से कहा, नरसी मांग क्या चाहिए? ने अपना जैसा कदे भोलेनाथ प्रसन्न हो जावे नहीं तो अपन कहीं मांगा। एक बार हो गया था प्रसन्न सा, बोले बाबा गाय चराने वाला ग्वाला आया ने उसने मंदिर में गया ने आवाज लगाई, भोले भोले, तो भोला प्रसन्न हो गया वहां ने ओके जरदो तो हाथ में गाय चरा बोड़ा कर आवाज लगा रही हो भोले ने, भोले प्रसन्न हो गए। भगवान वो भोलेनाथ साक्षात पर किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो ने आए ने उनसे कहा कि भैया क्या चाहिए कि चूना दे दे। चूना लो मांगियो, बताओ चूनो मांगियो है ना। मारा सामने अगर हो जाता नहीं प्रसन्न भोले बाबा तो मुझे तो यही कहते हो कि सुन रहे सांवरा मंडपिया वाला ने काली गाड़ी लानी हे, गाड़ी की जरूरत पड़ रही है हमारे सेठ जी के जमा। उसने क्या कहा नरसी ने, क्या मांगू कुछ नहीं मुझे चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत माल खजाना गाड़ी घोड़ा बंगला पुत्र परिवार नातेदार रिश्तेदार संति पंती कुटुंब कबीला भाई बन ये सब मारा गणे गणा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? क्या मांगू कुछ नहीं मुझे चाहिए, केवल राधा कृष्ण मिलइए। मेरे आंगन में जिसकी कथा मैंने सुनी है उसके मुझे दर्शन हो जाए। ने अपने भी तो जीवन में संकल्प बनाना है कि एक बार ये मानव जीवन जिसने अपने को दिया है कम से कम होगा एक बार तो दर्शन हो जावे। मीरा को हुआ, ध्रुव को हुआ, प्रहलाद को हुआ, सकूबाई को हुआ, ये अणी जमाना में हो जाए, कलयुग में हो जाए इधर से। सतयुग तेता में नहीं, कलयुग में। कर्मा बाई ने तो खिचड़ा इसी कलयुग में भगवान सांवरिया सेठ को खिलाया हो। मीरा बाई इसी शरीर से भगवान की सुंदर छबीली मूर्त में समा गई अणी कलयुग में। नरसी ने 56 करोड़ की माया के लिए भगवान सांवरा सेठ को बुलाया अणी कलयुग में। तो फिर अपन में रो में अंतर कहीं पड़ रही हो? अपन में और नरसी में अंतर क्या है? अपन में मीरा में अंतर क्या है? सकूबाई क्यों नहीं बन रहे? ध्रुव क्यों नहीं बन रहे? प्रहलाद क्यों नहीं बन रहे? इसलिए नहीं बन रहे हैं कि वो मायापति को चाहना चाहते थे, हम माया को चाह रहे हैं। अपने हाय धन हाय धन हाय धनचार्यो में भी क्या चाह रहे थे? भगवान को प्राप्त करना। अपने चार्यो एक हो तो 10 हो जावे न 10 हो तो 100 की इच्छा है, और इतने पर मन तृप्त नहीं, सहस्त्र हो तो और अच्छा है। 1 रुपया हो तो 10 की आशा, 10 हो तो 100 की आशा, 100 हो तो 1000 की आशा, 1000 हो तो 1 लाख की आशा। हाय धन हाय धन हाय धन। इसलिए भगवान नहीं मिल रहा है। क्यों? अपन माया के गुलाम है। जिस दिन भगवान के गुलाम बन जाएगा ना तो भगवान तो नाचे नाचे आगे भगत के। जहां भगत मेरो पांव रखे महा रखूं मैं हाथ, ने पाचे पाचे मैं फिरूं उसका कभी न छोड़ूं साथ। पर अपन ने छोड़ देने साथ, जब तो नहीं मिल रही हो। अपन माया के दीवाने हो गए। दुनिया को नाच नचा रही रे या माया की चिड़ैया, दुनिया को नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया। ये दुनिया को नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया माया की चिड़ैया माया
नचा रही रे माया की चिड़ैया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरिओम। मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन,
भगवान नरसिंह के लिए भोलेनाथ ने भगवान को इसी शरीर से जहां रास हो रहा था, रास मंडल में गोलोकवास में, भगवान नरसिंह को लेकर भोले बाबा आज राज मंडल में पहुंचे। इसी शरीर से हो, नरसिंह को इसी शरीर से रास मंडल में लेके जा रहे हैं कौन? भोलेनाथ। इसलिए कहा है गुरु करो जान के पानी पियो क्षण के। गुरु ऐसा जो भगवान से मिला दे। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई कड़ी है ना तो वो है गुरु। ऐसा समृद्ध गुरु अगर मिल जाए कि जो भगवान से अपने को मिला दे, ऐसा समर्थ गुरु अपने हो जो भगवान से साक्षात्कार करा दे। पहले कहते थे ना, गुरु गोविंद नौ खड़े न काके लागू पाए, ने बलिहारी गुरु आपकी ने गोविंद दिया बताए। गुरुदेव देखो पता रहे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। गुरुदेव भगवान की जय। इन टाइम पे आया वास्ते, जैसे गुरु की बात है। बलिहारी जाऊं आपके भाग्य की सराहना नहीं। तो यहां ऐसे गोविंद के दर्शन करा दिए नरसिंह को भगवान भोलेनाथ ने। और वहां रास हो रहा था। कोई हाथ में जितने कृष्ण थे उतने ही राधा थी। सब लोग रास कर रहे हैं। कोई के हाथ में मृदंग है, तबला है, न ढोलक है, न सब अपने अपने हिसाब से नाच रहे हैं। वहां किसी ने भगवान नरसिंह के हाथ में, संत नरसिंह के हाथ में मसाल पकड़ा दी। और मसाल पकड़ा दी तो वो मसाल इतनी जलने लगी, जलने लगी, जलने लगी। रास होता रहा, वो सारा होता रहा। जलते 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 मसाल से नरसिंह का हाथ जलने लगा। तब भगवान सांवरिया सेठ की कृपा हुई। नरसिंह के हाथ से मसाल हटाकर भगवान ने स्वयं अपने गले से पीतांबर निकालकर नरसिंह के हाथ में लपेट दिया। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अब मैं निवेदन करूं आपसे कि जिसका हाथ सांवरिया स्वयं पकड़ ले उसकी कभी फिर हार आने वाली है? विचार करो। ने कभी अपने क्वापे जावर भगवान मल जावे ना अपने तो फिर अपने हारावे। हमारी माता जी ने गांव की समस्त माताओं को एक कर दिया तो फिर तुम्हारी हारने आएगी, गारंटी की बात है। एक बार जे बोल दो बोले सांवरा सेठ की। सभी माता बहनों ने जो नियम बनाया नहीं है, कथा का नियम, मैं विश्वास से कह रहा हूं ये डंके की चोट इस व्याध गादी से कि आपकी हार आने वाली है ही नहीं मारा, क्योंकि आपने शुभ कर्म कराया है। जब चिंता करबा की बात नहीं है। नेहणी जमाना में एक बात कोने तो कोई बेला पड़ गया, गाया मेर खाली धर्म रह गयो बाया में, तमार में धर्म है तो धर्म जिंदा है। नहीं तो अण से कौन है पड़मेसरा और से के कारण पैसा दो नहीं तो खरगा की तो लड़ाई लावे। वो उतरा खा गयो, वो उतरा न पलाना टिकाना। ये सब समुद्र मंथन होने जब अमृत जेर निकले न सबसे पहला, वो जेर पंचायती काम में थे। वो काम में कहीं मीटिंग होवे न कहीं मंदिर की होवे न यार फलाना टिकाना तो पहला का कहाँ गया नहीं वो ये वो मतलब बहुत फिर होता जरूर है वो काम बाद अमृत की तरह, लेकिन पहला तो जेर है। तो नरसिंह को भगवान का साक्षात्कार हुआ और नरसिंह को यह कह दिया, नरसिंह मैं तेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं, मांग क्या चाहिए? सांवरिया सेठ भगवान नरसिंह से कह रहा है ये बात, क्या चाहिए? नरसिंह ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, दुनिया भर के सब कुछ मेरे पास है, केवल मैंने तो आपको दर्शन चाहिए थे। तो फिर अपन भी तो दर्शन करा, अपना भी तो फर्ज बने। पर अपनी आंखों में वो नूर नहीं, अपनी आंखों में पर्दो पड़ रहे हो। पर्दा उठा देखा पलक, चेहरा नजर आया मुझे।
पर्दा उठा देखा पलक चेहरा नजर आया मुझे। श्याम सुंदर श्याम का मुझे प्रभु जी आपका चेहरा नजर आया मुझे। चेहरा नजर आया मुझे, चेहरा नजर आया मुझे। पर्दा उठा दे खा पलक तेरा नजर आया मुझे। चेहरा नजर आया मुझे। पर्दा उठा दे खा पलक तेरा नजर आया मुझे। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आज नरसिंह ने ये कहा सांवरिया मुझे तो केवल तेरे दर्शन चाहिए थे, वो हो गए। नरसिंह को भगवान सामरिया सेठ ने एक विशेष सामग्री प्रदान कराई, वो था राग केदार। राग केदार नरसिंह को दे दिया, कह दिया जा जब भी मेरे दर्शन की तुझे भूख हो तब राग केदार बजा देना, मैं तेरे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगा। है नहीं? हमें भी परशुराम जी ने देता मोबाइल नंबर हो, हम बामण और जो नहीं, हमें भी परशुराम जी ने न्यू की थी कि 21 बार धरती को वहीन कर दिया उन्होंने, क्षत्रिय वहीन धरती कर दी। ब्राह्मणों से पूछा क्या चाहिए, बोले जब भी हम याद करें आप हमें दर्शन देना, मोबाइल नंबर दे दो आपका। तो उन्होंने हमें गुरुड़ जी पकड़ा दिया, यही ले जाओ गुरुड़ जी, जदे भी अगर याद करोगे आप इसे बजा देना, ने मैं प्रकट हो जाऊंगा। महाराज सर का कहीं का उछातला बामण ने पहले ही बजे दिए। परशुराम जी आ गया, उनने कहीं काम है बताओ, तो उनने की काम वाम तो कहीं नहीं हो, हम भी अंदाज देख रहा था। उनने भी की परशुराम जी ने के अंदाज देख रहा था, नहीं तो जीवन भर अंदाज ही देखता रही जो अब आबा वालो नहीं बजरे वाले मंदिर में हम पर आकर नहीं अंदाज देख रहा था। आज भी भगवान आ सकता है लेकिन अपने अंदर भाव नहीं है हमारा। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को दुनिया भर का आडंबर नहीं चाहिए, वो तो आपको भाव पकड़ता है। आपके अंदर भाव बने, आपके अंदर भगवान के प्रति लगन हो, आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा हो, आपके अंदर भगवान के प्रति चाह हो, तो आ सकता है। मीरा की तरह पुकारना पड़ेगा, ध्रुव की तरह पे पुकारना पड़ेगा, प्रहलाद की तरह पुकारना पड़ेगा, नरसिंह की तरह दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। अणी जमाना में भगवान की तो दूरा की बात, वो पे तो विश्वास है ही नहीं अपने कि मंदिर में बैठी हो। अबे तो मंदिर में भी आके लोग नहीं कहे के जदे मारे अगरबत्ती थारे चढ़ाऊं, जदे मारो यो काम हो जाए, जदे मोह थार पे विश्वास नहीं है। नारायण चढ़ाऊं है मारा प्रतिनाथ, है बजरंग बली, जदे थारे नारायण अगरबत्ती चढ़ाऊं ने मारो काम हो जाए यो, जदे क्यों तमर रिश्वत ले रहे हो? क्या कह रहे हैं? ने चाटू खेड़े जावे ने दुकान पे बैठ जा, सेन साहब की विजोन लगाते दाढ़ी में, ने कदी वो 1 रुपए की प्लेट पे विश्वास कर रहा हो। दाढ़ी में विजोन लगाते ने दाढ़ी बनावा लागे, आंख बंद करके बैठ जा, न्यू कर दो कदी न्यू कर दे तो
है विश्वास उसके ऊपर, पर भगवान के ऊपर नहीं है। वो के ऊपर विश्वास है, 1 रुपए की प्लेट पे, भगवान पे वो भाव पकड़ता है। आपका भाव अगर निर्मल होगा तो आप पे घर जरूर आएगा।